हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप सभी लोग अच्छे हैं। हम लोग सर्विस में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हमें सैलरी ही हमारा एक साधन है जिस पे हमारी सब चीज़ें डिपेंड हैं। और अगर उस सैलरी में से ही अगर कहीं 19-20 होने लग जाए या बढ़ के मिले तो अच्छा लगता है, अगर कुछ पैसे कम हो जाएं कभी तो नेचुरली है कि हम सबको बुरा लगेगा, जिसके भी पैसे कटेंगे उसको बहुत बुरा लगेगा। और यही अभी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जैसे कोरोना काल जब शुरू हुआ, कोरोना की बीमारी शुरू हुई, देश में लॉकडाउन लग गया, नेशन वाइड पूरा देश बंद था। और 23 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक और आगे जा कर के ये 20 मई तक एक्सटेंड हो गया। इसके अंदर कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा था, सारे साधन बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद थे। सरकार ने भी कहा था भाई जो काम करना है वर्क फ्रॉम होम करो। चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, काम कर रहे थे हम लोग सब अपना, जैसे भी जिसके पास जो था। ऑफिस वैसे भी नहीं खुल रहे थे, नए खुल भी रहे थे तो नए के बराबर 3 में से एक जाएगा, एक दिन छोड़ के जाएगा। सो मेनी थिंग्स वर देयर, यानी उसमें हमारी सबकी प्रॉपर अटेंडेंस नहीं थी, रेगुलर अटेंडेंस हमारी ऑफिस में नहीं थी। अब जब यही इसकी बात आई हुई तनख्वाह देने की, तो एम्प्लॉयर को भी अपना ध्यान रखना है। उसने क्लैरिफिकेशन, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर इश्यू नहीं किया, क्लैरिफिकेशंस मांगी थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने सरकार से। तब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 1 दिसंबर 2020 को एक क्लैरिफिकेशन इशू की इसके ऊपर कि भाई जो लॉकडाउन पीरियड था, जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगा, उसका जो पीरियड है 23 मार्च से 20 अप्रैल, उसके बाद जो 20 मई तक एक्सटेंड हुआ, इसमें जो आदमी पूरे महीने ऑफिस में नहीं गया उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एलिजिबिलिटी में नहीं आता। वो इस ऑर्डर में 1 दिसंबर 2020 के ऑर्डर में सरकार ने उस क्लैरिफिकेशन में रेफरेंस भी दिया हुआ है, जो ओरिजिनली 7 जुलाई 2017 को जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था हमारा, उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए ऑर्डर इशू हुए थे, उसका रेफरेंस दिया है और उसकी कंडीशन भी शो की है कि भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसी को कभी भी नहीं मिलेगा जो पूरे महीने में कभी भी ऑफिस नहीं गया, ऑल ऑफ द मंथ्स पूरे। तो उसने क्लैरिफिकेशन दिया है। उसके आगे ये भी दिया है कि भाई फिजिकली है, गवर्नमेंट ने कहा था फिजिकली हैंडीकैप्ड आदमी, कोई प्रेग्नेंट वुमेन, उसको तो ऑफिस आना ही नहीं है। या कुछ लोगों को ये सुविधा दी थी, भाई ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रहा, आप लोग अपनी सरकारी गाड़ी से टेम्परेरी अरेंजमेंट कर देते हैं, आपका अपनी गवर्नमेंट की गाड़ी से आइए जाइए। यानी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं किया, बेसिकली अपना पैसा नहीं खर्च किया। जबकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पे, इट इज जस्ट ए रिमर्समेंट विच वी हैव, जो हम खर्च करते हैं, विच वी एक्सपेंड फॉर अवर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, घर से ऑफिस तक जाने के लिए। अगर ऑफिस से हम सरकारी गाड़ी में सरकारी काम से जाते हैं तो वो हमारे उसके अंदर नहीं आता, लेकिन घर से ऑफिस आना पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी मानी जाती है भी, फैक्ट है, काम पे तो हम लोग आएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 2020 को क्लियर कर दिया कि जिस आदमी का पूरे महीने में एब्सेंट है, यानी ऑफिस में प्रेजेंस नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसमें हमें लगता भी है कि फोर्स्ड एब्सेंस भी, हमारी काम किया तो भी फोर्सफुली, यानी हम अपनी इच्छा से तो एब्सेंट नहीं है, अपनी इच्छा से हमने जाने को भी नहीं रोका, हम तो आने को तैयार हैं, रास्ता बंद है या सो मेनी थिंग्स, नई चीज़ खड़ी होगी जिसका हम क्या करें। अब ये मसला फोर्स का, और ये है मेरी अपनी जो राय है, हालांकि मैं कोई वकील नहीं हूँ या इसके अंदर मैंने भी नौकरी की आप लोगों की तरह से, सबकी तरह से, लेकिन जहाँ तक फोर्स का सवाल है, इसमें इसको कई हमारी इसके अंदर देख रहे हैं, कई यूनियंस हैं, एसोसिएशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, वो टेकअप कर रही हैं इशू को और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई पॉजिटिव एफर्ट्स निकल जाए। अभी होप सो, बट प्रेजेंटली जो इस पीरियड के अंदर, लॉकडाउन पीरियड में पूरे महीने कभी ऑफिस जिसकी प्रेजेंस नहीं है, वो उसका एंटाइटल नहीं माना गया है और उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर पूरे महीने में एक दिन भी कहीं हमारी प्रेजेंस है, किसी भी एम्प्लॉय की प्रेजेंस है, तो वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। तो इसमें 23 मार्च से शुरू हुआ है, तो मार्च में तो हम लोग ऑफिस गए, अप्रैल में है, पूरा अप्रैल लॉकडाउन में रहा, मई में 20 मई को खुल गया था तो फिर ऑफिस गए सब लोग। तो 1 महीने का डिस्प्यूट है, देखते हैं इसको
गवर्नमेंट और एसोसिएशंस के बीच में किस तरह की बात होती है, क्या रिजल्ट आता है। आशा करते हैं कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा और हमें जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जिस भाई को हुआ है, जिस एम्प्लॉय को हुआ है, उसको गवर्नमेंट देखेगी, उसको अच्छा ही करने की कोशिश करेगी। आई होप सो बेटर फॉर एवरीथिंग। थैंक्स, आप लोग मेरे साथ बने रहे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, मेरी बात समझ में कोशिश कर रहा हूँ बताने की, समझ में आती है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।